जो कारकर्दगी नहीं दिखाएगा घर जाएगा। वजीर आजम का वाज़े दो टोक और सीधा मौक़िफ़, अपनी टीम को खबरदार कर दिया। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम गुज़श्ता दिनों होने वाले मुतादिद इजलासों में हुकूमती फैसलों पर अमल दरामद न होने पर शदीद बरहम। परफॉर्मेंस रिकॉर्ड डायरी में नोट करना शुरू कर दिया। इमरान खान ने कहा वज़रा, मुशीर और ब्यूरोक्रेसी काम करे वरना घर जाए। ब्रीफिंग्स नहीं, कारकर्दगी दिखाना होगी। हुकूमती अमूर में कोताही या ताखीर बर्दाश्त नहीं करूंगा। ताखीरी हरबों पर कई अफसरों की सरजनिश। इमरान खान बोले ब्रीफिंग्स और मंसूबा बंदी का वक्त गुजर चुका। हुकूमती फैसलों पर अमल दरामद करके अब हकाइक बताना होंगे। पंजाब में आटा बहरान से निमटने के लिए वजीर आजम का बड़ा हुक्म। सरकारी गोदामों में पड़ी गंदम को मार्केट में लाने के अहकाम दे दिए। सस्ते बाजार और पॉइंट्स बनाकर लोगों को सस्ता आटा फराहम करने की हिदायत कर दी। गंदम पैदावार कम होने की वजह से अफसरों का सरकारी गंदम अक्टूबर में मार्केट में लाने का मशवरा। वजीर आजम ने तजवीज़ को नजरअंदाज कर दिया। कहा अगर अक्टूबर में जरूरत पड़ी तो सूरत हाल के मुताबिक गंदम दरामद कर लेंगे। क्यों नेपरा में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ खुली कचहरी। चेयरमैन नेपरा के सीईओ के इलेक्ट्रिक से सख्त सवालात। पूछा तैयारी क्यों नहीं की, आप हमें फेल कर रहे हैं। विफाक इजाफी बिजली दे भी दे तो आप में वो उठाने की सलाहियत नहीं। के इलेक्ट्रिक को जब छुपना होता है तो नेपरा का सहारा लेता है। बंदे मरने पर जुर्माना किया गया तो कोर्ट चले गए। समात के दौरान लोड शेडिंग से डसे अवाम भी फट पड़े। कराची के एक्सपोर्टर्स भी खूब गुस्सा हुए। समात मुकम्मल होने पर फैसला महफूज, बाद में सुनाया जाएगा। एक के बाद एक बहरान कराची बन गया मसाइलिस्तान। एक तरफ लोड शेडिंग ने शहरियों का किया जीना हराम, दूसरी तरफ सनतों और सीएनजी सेक्टर को गैस की फराहमी बंद। सुई सदरन कंपनी ने के इलेक्ट्रिक को इजाफी गैस की फराहमी के लिए सनती यूनिट्स को 3 दिन जबकि सीएनजी सेक्टर को 2 दिन गैस की फराहमी बंद कर दी। सनतकार परेशान, फैसला मुस्तरद कर दिया। इजाफी गैस मिलने पर भी शहरियों की मुश्किलात कम ना हो सकी। मुख्तलिफ इलाकों में 10-10 घंटे की लोड शेडिंग। चौधरी शुजात हुसैन ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कई अहम इंकशाफात। सदर मुस्लिम लीग काफ कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान के धरने पर कुछ लोग धावा बोलने के हामी थे। चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान को मशवरा दिया अगर मार कुटाई हुई और कोई जान से गया तो इल्जाम लेने को कोई तैयार नहीं होगा। वजीर आजम को ही हर चीज का जवाब देना पड़ेगा। ये भी कहा नवाज शरीफ ने मलिहा लोधी को बगावत के केस में गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। मैंने इस इकदाम से इख्तलाफ किया। चौधरी शुजात का वज़ीर आज़म इमरान खान को सब कुछ भूल कर मुशावरत से मसाइल हल करने का भी मशवरा। हुकूमत को हर महाज पर टफ टाइम देने की तैयारी। मौलाना फजलुर रहमान की आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मुल्की सालमियत और बका के लिए सियासी अमूर में साथ चलने पर इत्तफाक। आसिफ जरदारी बोले अवाम दुश्मन बजट और एनएफसी अवार्ड पर कोई समझौता नहीं होगा। पहले ही कह दिया था इमरान खान हुकूमत चलाने के अहल नहीं। हुकूमत ने जिद की वजह से टिड्डी दल पर मेरे खदशात को संजीदा नहीं लिया। कोरोना के दौरान हुकूमत की नाअहली खुलकर सामने आ चुकी। बिलावल बोले पाकिस्तान और इमरान खान साथ साथ नहीं चल सकते। ये नैब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल कर रहे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हुकूमत ने मईशत को दीवार से लगा दिया। सईद गनी के अली जैदी पर ताबड़तोड़ हमले, इल्जामात की बौछार। विफाकी वजीर को फिर मनाजरे का चैलेंज। रहनुमा पीपल्स पार्टी कहते हैं अली जैदी की जीआईटी में कोई हकीकत नहीं। विफाकी हुकूमत मसाइल से सिर्फ तवज्जो हटाना चाहती है। पीटीआई उजैर बलोच को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती थी। एक कमेटी भी बनाई जिसमें आरिफ अलवी और अली जैदी शामिल थे। तहरीक इंसाफ ने सीबीयू कराची पर धरना दिया जिसमें अमन कमेटी के रहनुमा स्टेज पर मौजूद थे। सिंध हुकूमत का अगस्त के आखिर तक कराची के तमाम नालों की सफाई का भी दावा। सईद गनी के इल्जामात पर तहरीक इंसाफ का जवाबी वार। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं सईद गनी बताएं मुर्तजा भुट्टो के कातिलों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, रावनवार क्यों बाहर गया, मुतासरीन को इंसाफ कौन देगा। रिपोर्ट चाहे कोई डाकिया भी दे जाए। ये तहकीकात हो, बाकी अफसरों ने जीआईटी रिपोर्ट पर दस्तखत क्यों नहीं किए।
हुकूमत टिड्डी दल से मुतासरा किसानों की दादरसी करेगी। वजीर आजम ने टिड्डी दल कंट्रोल करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान फेज 2 की मंजूरी दे दी। वजीर आजम का नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर का दौरा, आर्मी चीफ और विफाकी वज़रा भी हमरा थे। वज़रा आला की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। वजीर आजम बोले, कोरोना के साथ टिड्डी दल हमला भी बहुत बड़ा चैलेंज है। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की खातिर टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। विफाकी और सूबाई हुकूमतों के मरबूत कौमी रद्द-ए-अमल की जरूरत है। मुतवक्के टिड्डी दल हमले से फसलों की पैदावार मुतासिर ना हो। हमने नए पाकिस्तान हाउसिंग के लिए 30 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए बैंकों को खास हमने ताकीद की है कि 5% आपने अपना जो टोटल पोर्टफोलियो है वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दें। अपने घर का ख्वाब हुकूमत पूरा करेगी। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत पहले मरहले में 1 लाख घर बनेंगे। हर घर को 3 लाख सब्सिडी मिलेगी। 5 मरले के घर के कर्ज पर सिर्फ 5% सूद अदा करना पड़ेगा। 10 मरले पर 7% सूद देना होगा। तामीराती शोबे और बिल्डर्स के लिए हर सूबे में 1 विंडो ऑपरेशन शुरू होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, हमें घरों की तामीरात से अपनी मईशत को खड़ा करना है। जो सहूलियात दे रहे हैं उनसे फ़ायदा उठाएं। तामीराती शोबे में ये रियायतें इसी साल के लिए हैं। कतर एयरवेज ने पाकिस्तान के लिए फजाई ऑपरेशन बहाल कर दिया। 13 जुलाई से परवाजें उड़ेंगी। सफर करने वालों के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार। पाकिस्तानी मुसाफिरों को फ्लाइट से 72 घंटे पहले अपना टेस्ट कराना होगा। मखसूस 4 लेबॉर्ट्रीज का टेस्ट ही काबिल कबूल होगा। उधर वजीर आजम से CEO PIA अरशद मलिक की मुलाकात। PIA की तंजीम नौ से मुतालिक आगाह किया। इमरान खान ने हिदायत की, मुशीर बराए इदारा जाती इस्लाहात के साथ मिलकर 1 हफ्ते में एक फ्रेमवर्क पेश करें। 15 सितंबर से मुल्क भर में स्कूल्स खुल जाएंगे। वजारत तालीम ने NCOC के फैसलों से सूबों को आगाह कर दिया। तमाम सूबाई हुकूमतों को कॉपियां इरसाल। कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर के साथ स्कूल्स खोलने के लिए इंतजाम करने की हिदायत। 15 जुलाई से स्कूलों के एडमिन ऑफिस खोलने का कह दिया। अगस्त के पहले और आखिरी हफ्ते में कोरोना सूरत हाल का दोबारा जायजा लिया जाएगा। कोरोना केसेस की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई। पाकिस्तान में मरीजों की मजमूई तादाद 2,43,000 से जायद। 24 घंटों में 2,751 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 75 जिंदगियां भी चली गईं। 1,49,092 मरीज मुकम्मल सेहतयाब। वबा का फैलाव रोकने के लिए लाहौर के मजीद 7 इलाकों को सील कर दिया गया। मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। ईद उल अजहा और मुहर्रमुल हराम में केसेस बढ़ने का खदशा। एक्सपो सेंटर, फील्ड अस्पताल लाहौर मुहर्रमुल हराम के बाद तक पंजाब हुकूमत के मातहत रहेगा। इस्तेदाद कोरोना काबीना कमेटी इजलास में अहम फैसले। एक्सपो सेंटर में कोई मरीज नहीं रखा जाएगा। एहतियाती तौर पर इमरजेंसी हालात के लिए तैयार रखा जाएगा। बिजली, गैस और पानी के बिल पंजाब हुकूमत अदा करेगी। अब तक एक्सपो सेंटर पर होने वाले अखराजात की तफसील भी सामने आ गई। अस्पताल बनाने का खर्चा 2 करोड़ रुपए आया। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, एक्सपो सेंटर के किराए का बिल गलत फहमी की वजह से भेजा गया। लाहौर के शिमाल में दुबई तर्ज पर नया शहर आबाद होगा। वज़ीर आला पंजाब मुतहर्रिक नए शहर के लिए रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। 1 लाख एकड़ से जायद रकबे पर नया शहर बसाया जाएगा। एक बड़ी झील और 3 बैराज भी बनेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने ग्रेटर थल केनाल मंसूबा जल्द अज जल्द शुरू करने का हुक्म भी दे दिया। सेनेटर सरफराज बुगटी मुश्किल में। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। बच्ची अगवा केस में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोयटा का मुलजिम की अदम गिरफ्तारी पर इजहार बरहमी। पुलिस को 24 जुलाई तक मुलजिम को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। लाहौर में अफसोसनाक वाकया। मट्टी का तोदा गिरने से 2 मजदूर जाँ बहक, 3 जख्मी। मोलन वाल के करीब प्लाजे की बेसमेंट की खुदाई के दौरान ये हादसा पेश आया।
वज़ीर आज़म ने अपनी टीम को खबरदार कर दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म गुज़श्ता दिनों होने वाले मुतादिद इजलासों में हुकूमती फैसलों पर अमल दरामद न होने पर शदीद बरहम। परफॉर्मेंस रिकॉर्ड डायरी में नोट करना शुरू कर दिया। इमरान खान ने कहा वज़रा, मुशीर और ब्यूरोक्रेसी काम करे वरना घर जाए। ब्रीफिंग्स नहीं, कारकर्दगी दिखाना होगी। हुकूमती अमूर में कोताही या ताखीर बर्दाश्त नहीं करूंगा। वज़ीर आज़म का वज़रा और सरकारी अफसरान की कारकर्दगी पर कोई समझौता ना करने का फैसला। हुकूमती अमूर में ताख़ीरी हरबे दिखाने वालों को घर की राह दिखाने की भी ठान ली। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़रा, मुशीरों, मुआवनीन और सरकारी अफसरों को साफ साफ बता दिया कि अब ब्रीफिंग के बजाय कारकर्दगी दिखाना होगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता महीनों में होने वाले फैसलों पर अमल दरामद न होने पर काबीना अरकान और सरकारी अफसरों पर बरहमी का इजहार भी किया। वज़ीर आज़म ने हुकूमती फैसलों पर अमल दरामद से मुतल्लिक परफॉर्मेंस रिकॉर्ड डायरी में नोट करना शुरू कर दिया। सेक्रेटरीज और इदारों के सरबराहों को भी कारकर्दगी के पैमाने से जांचा जाएगा। हुकूमती फैसलों पर कितना अमल हुआ, सबको हकायक बताना होंगे। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि हुकूमती अमूर में कोताही या ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुकूमती टीम में अब वही रहेगा जो कारकर्दगी दिखाएगा। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। अपने घर का ख्वाब हुकूमत पूरा करेगी। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत पहले मरहले में 1 लाख घर बनेंगे। हर घर को 3 लाख सब्सिडी मिलेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है 5 मरले के घर पर 5% और 10 मरले पर 7% सूद देना होगा। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए 30 अरब रुपए की सब्सिडी दी। जो पहला 1 लाख घर बनेगा नए पाकिस्तान हाउसिंग के बीच में, सो हर घर जो बनेगा उसमें 3 लाख रुपया हर घर के लिए सब्सिडी मिलेगी। 10 मरले के घर के लिए 7% सूद देना पड़ेगा, बाकी गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी। 5 मरले के घर पे सिर्फ 5% सूद देना पड़ेगा। तामीराती शोबे बारे वज़ीर आज़म इमरान खान के अहम ऐलानात। हमने नए पाकिस्तान हाउसिंग के लिए 30 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। आज सारी हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री समझ ले कि ये टाइम है, ये मौका है। हाउसिंग और तामीरात की कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकलने के लिए कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। पाकिस्तान में घरों की तामीर के लिए बैंक सिर्फ 0.2% कर्जा देते हैं। जिधर हमें जकड़ा हुआ है फैटफ पे और जो कंडीशंस लगाई हुई हैं पाकिस्तान पे, उनसे हमें सिर्फ इस वक्त 31 दिसंबर तक टाइम मिला है। ये जो आज हमने कमेटी बनाई है, इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि ये रुकावटें दूर करे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के सामने। इमरान खान ने ऐलान किया कि तामीराती शोबे और बिल्डर्स के लिए हर सूबे में 1 विंडो ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। कराची में लोड शेडिंग का अजाब क्यों? नेपरा में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ खुली कचहरी। चेयरमैन नेपरा के सीईओ के इलेक्ट्रिक से सख्त सवालात। पूछा तैयारी क्यों नहीं की? आप हमें फेल कर रहे हैं। विफाक इजाफी बिजली दे भी दे तो आप में वो उठाने की सलाहियत नहीं। के इलेक्ट्रिक को जब छुपना होता है तो नेपरा का सहारा लेता है।